पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास 10th की मैथमेटिक्स में प्रश्नौली 4.1 मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपको दूसरे तक बताया हुआ था। इसमें आपके दो क्वेश्चन और बचे हैं, दूसरे का तीसरा जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है कि आने वाला है, एक आयु संबंधी, या तो एक ट्रेन से संबंधित, या तो एक आपका आयत से संबंधित, या तो चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से संबंधित। तो इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो साथियों, बढ़ते हैं आपके प्रश्न संख्या दूसरे की तीसरी की तरफ। कह रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे, किससे? रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान रखना, सबसे पहले माना किससे बड़ी है? रोहन से। ये पता नहीं है। माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना है? x वर्ष। कितना है बच्चा? x वर्ष है। अब क्या कह रखा है कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए किसकी आयु? माँ की आयु। तो माँ की आयु कितना हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी x + 26। ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या कह रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, 3 वर्ष पश्चात अब आपको आयु निकालने की जरूरत है कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है साथियों बाद। 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु? 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले रोहन की आयु, रोहन की आयु। एक चीज ध्यान रखना, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ये बताओ, अभी तो रोहन x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष का, x + 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, और फिर 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु? माँ की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ अभी थी 26 वर्ष, x + 26, तो x + 26 में आपका 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष, x + 29 वर्ष। किसकी किसकी? सॉरी, यहाँ पश्चात में 2 बार लिख दिया हूँ, माँ की आयु। तो माँ की आयु इतना हो गई। अब क्या कर रखा है इसकी शर्त? शर्त ध्यान से सुनिएगा आप लोग। शर्त क्या बना रखा है? कह रखा है से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, मतलब x + 3 का गुणा यदि x + 29 में कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चा? कह रखा है 360 हो जाएगा। तो दोनों की आयु मतलब एक का था x + 3, किसका है? रोहन का। माँ का है x + 29, x + 29। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360। x का गुणा x में करेंगे x², x का गुणा 29 में करेंगे 29x, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 29 का गुणा 3 में करेंगे, ये हो जाएगा 87। ठीक है, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 बराबर कितना? 360 हो गया। ठीक है बच्चों, बराबर कितना? 360 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें x² को लिख लीजिए, ये आपने लिख लिया x²,
29x में 3x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 32x। अब प्लस 87 है, रहने दो, प्लस 360 इधर आएगा, माइनस 360 बराबर कितना 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ये बताओ 360 में 87 को घटा दोगे तो ये आपका बचेगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, ये घट जाएगा, इसे आप माइनस कर दोगे। देखो 87 में से आपको 360 को घटाना है, ये आपका हो जाएगा 273 बराबर कितना 0। अब 273 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आए 32 आए। 273 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आए 32 आए। तो ध्यान रखना 39 सत्ते 273 होता है, और 39 में से अगर 7 को हटा दोगे 32 भी आ जाएगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, एक्स है एक्स लिख लो, माइनस 273 बराबर कितना 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39 का गुणा एक्स में 39x, 7 का गुणा एक्स में 7x, माइनस 273 बराबर कितना 0। इसमें और इसमें आप कॉमन लेंगे तो इन दोनों में ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, ये बचेगा x प्लस कितना 39, माइनस इसमें 7 को आप कॉमन ले लीजिए, 7 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ 39 बचेगा। ठीक है भाई, 7 से भाग दोगे 273 में 39 आ जाएगा, बराबर कितना 0। हल करोगे x माइनस 7 है, यहाँ सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 39, तो x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 7 बराबर कितना 0। इसको लिख सकते हैं आप x प्लस 39 बराबर 0। तो इसमें x बराबर प्लस 39 उधर गया तो माइनस 39 हो गया। हाँ, माइनस में है, निगेटिव है तो ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा। अब इस x माइनस 7 को लेंगे बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर कितना 7। तो भाई ये धनात्मक है तो यही वैल्यू आपका लिया जाएगा। तो x वर्ष किसकी आयु आई, रोहन की। तो रोहन कितने वर्ष का है, रोहन की आयु 7 वर्ष है। ठीक है, रोहन की आयु कितना आई, रोहन की आयु x माने था ना 7 वर्ष, कितना, रोहन की आयु 7 वर्ष है। अब उसके बाद में रोहन की माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना हो जाएगी, माँ की आयु, तो ध्यान रखना बच्चा, माँ की आयु, किसकी आयु, माँ की आयु। तो माँ की आयु कितना थी, अभी आपने देखा था कि माँ जो थी इसके आयु से, अर्थात माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी थी। तो भाई x प्लस 26 था ना। अब इसी को हल कर लो, तो x प्लस x का मान कितना है 7, इसको 7 रख दो इसकी जगह, तो 7 प्लस 26, तो 26 में 7 जोड़ दें कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 33, कितना 33 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी है 33 वर्ष, और रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष। समझ पाए बच्चे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसी सवालें परीक्षा में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है, ए वाली सवाल। और इसके बाद अभी जो आपको चौथे का चौथा करने जा रहा हूँ, सॉरी दूसरे का चौथा, वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एट लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कर रखा है कि दूसरे का चौथा और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। कर रखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कैसे होती, कम होती कह रखा है। यदि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? प्रति घंटा है। अब कह रखा है तो ध्यान रखना, इसको आप मान सकते हैं, इस सवाल को जब हल करेंगे आप तो ये भी तो कह सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसमें निकाल लीजिए। तब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में आगे की ओर कहेंगे कि तय करने में लगा समय। तो इसे आगे की ओर जब ज्ञात करते हैं तो समय का मैंने सूत्र का ज्ञात किया था। तय करने में लगा, तय करने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है, आपने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक अलग से मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चा ये हो जाता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ते हो जाएगा। दूरी दे रखा है 480 बटे चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे की ओर ध्यान रखना, आगे कहा है यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए, यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए, तब क्या होगा? तब हम देखते हैं, तब हो जाएगा x, भाई चाल में जो उसकी चाल है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होगी तो x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यदि अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं तो तब ध्यान रखें, तब कहेंगे, तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का फार्मूला आपने पढ़ा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तब हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। अब आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो दोनों में आगे कहा था, तब या ऐसे कहें तो दोनों में 3 घंटे का अंतर है। 3 घंटे का क्या है बच्चा? अंतर है। 3 घंटे का अंतर है। तब क्या होगा? ध्यान रखना, तो दोनों में 3 घंटे का अंतर है। इसका मतलब कि 480 बटे x माइनस 8 में से यदि 480 बटे
यक्स को अगर माइनस कर देते हैं तो 3 घंटे का अंतर हो जाता है, 3 घंटे का अंतर हो जाता है। तब क्या करेंगे, अंतर हो जाता है। अब इसे हल कर लीजिए आप लोग। तो इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 8, हाँ x इंटू एक्स माइनस 8। अब बच्चा ये x का गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 480x, इस x माइनस 8 का गुणा आपका हो जाएगा 480 में। इसको लिख सकते हैं 480 गुणित x माइनस 8 बराबर कितना है, बराबर है 3, बराबर 3। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हम हल करेंगे तो ये निकलता है इसको 480 x माइनस 480 x माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो 480 में आपका 8 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3840, 3840। अब कुल का बटे, अब ध्यान रखना भाई x का गुणा इस x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा 8 में होगा 8x बराबर कितना 3, कितना बच्चा 3। अब इसे देखो यहाँ लिखा है और a और a कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3840 बटे 3840 यहाँ बचेगा। अब बटे में कितना x स्क्वायर माइनस 8, अब बराबर कितना है 3। इसे आगे की ओर हम हल करते हैं तब क्या मिलेगा, तो जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसको बटे में 1 मान सकते हैं, इसका गुणा इधर होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का गुणा 8 में 8 त्रिक 24 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ कुछ रॉन्ग है क्योंकि यहाँ x होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वहाँ x का गुणा हुआ था तो इसके बगल भी तो x होगा, ठीक है। तो 3 8 24 यहाँ x हो जाएगा। अब भाई इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 3840, इसको हल करोगे 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस इधर आएगा तो माइनस कितना 3840 बराबर में 0। 3 से सब में भाग दे दो, देखो ये कटता है, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। तो 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, किससे 3 से, किससे 3 से दोनों पक्षों में क्या देने पर, भाग देने पर, तो भाग देंगे क्या होगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर, 3 अट्ठे 24 8x, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, अब 0 बराबर क्या 0, ठीक है। अब 1200 यहाँ दे रखा है, जो ये दे रखा है 1280, 1280 का आप ऐसा गुणनखंड करिए, 1280 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना आए 8 आए। तो बच्चों 40 में 32 का गुणा कर दो तो 1280 होता है, और 40 में 32 घटा देंगे 8 भी हो जाता है। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं कि 40 माइनस 32 x माइनस 1280 बराबर कितना 0। अब क्या होगा x स्क्वायर 40 का गुणा x में 40x माइनस माइनस प्लस 32 का गुणा x में 32x माइनस 1280 बराबर 0। हल करेंगे ये हो जाएगा, इसमें और इसमें कामन लेंगे, इन दोनों में कामन x है, x को कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 40, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप कामन किसको लेंगे, स्वतः 32 को पूरा कामन ले लो तो ये हो जाएगा, 32 को कामन जब ले लेंगे आप, 32 को कामन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 32 40 हम 1280 होता है 40 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा x, देखो a और a बाहर हैं तो x प्लस 32 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में देखो x माइनस 40 दोनों में है तो x माइनस 40 को नोट कर लेंगे बराबर क्या 0। तो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 32 उधर गया तो माइनस 32, ठीक। अब इसको देखो यहाँ इसको हल करोगे
तो लिखा है यक्स माइनस 40 बराबर क्या 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 40। ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेते, धनात्मक वैल्यू लेते हैं, तो ये जो धनात्मक वैल्यू ये वाला आया है इसी को लेंगे। तो यक्स जो है यक्स ये वाला आपका आंसर होगा। और यक्स किसको माने थे आप लोग, ध्यान रखना, रेलगाड़ी की चाल किसकी, तो लिखेंगे अतः, या लिखें तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है, ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और आज की ये मैथ की क्लास प्रश्नावली 4.1 यही से समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। और अगली प्रश्नावली 4.2 होगी। मन लगाकर पढ़िए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जो भी इन शिक्षाओं से वंचित हैं उन तक खबर पहुंचाइए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, मन लगा के पढ़ें। सारे वीडियोस पाने के लिए सारी हर क्लास यहाँ पे मिलेंगे आपको, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है, नहीं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, समझ गए, यहाँ सभी क्लासेस उपलब्ध हैं। मन लगा कर पढ़िए, लक्ष्य की ओर अग्रसित रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।